हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1। 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और ये अध्याय स्पेशली पुरुषोत्तम महीना में पढ़ा जाता है। श्लोका 1। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वा मूलामधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वा मूलामधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वा मूलामधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान 15वां अध्याय में हमें एक अश्वत्थ वृक्ष का मतलब है बनियान ट्री इंग्लिश में। तो ऐसा एक अद्भुत वृक्ष है जिसकी जड़, जनरली जो वृक्ष होता है उसका जो जड़ है वो जमीन के अंदर होता है, लेकिन ये वाला वृक्ष का जो जड़ है वो ऊपर की ओर है। और जनरली शाखाएं क्या होता है, शाखाएं ऊपर की ओर होता है, लेकिन इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। और जो इस वृक्ष में पत्ते हैं, पत्तियां है, वो वैदिक स्तोत्र है। कृष्ण कह रहे हैं जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। यानी इस वृक्ष का जो इस पुरुषोत्तम योग अध्याय में 15वां अध्याय में भगवान हमें बता रहे हैं, अगर हम इस वृक्ष के बारे में जान जाएंगे तो भगवान कहते हैं वो वेदवित है, वो वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति योग की महत्ता के विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। वेदों का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे वेदों में तो बहुत सारे अलंकारिक भाषाएं हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये देवता की पूजा करने से ये भौतिक फल प्राप्त होगा, आपको धन प्राप्ति की इच्छा है तो इस देवता की पूजा कीजिए, इस देवी की पूजा कीजिए, आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो ये कीजिए, आपको सुंदरी संस्कारी भारिया चाहिए तो इन देवता की पूजा कीजिए। तो ये अलंकारिक भाषाओं में लोग फंस जाते हैं, लेकिन वेदों का लक्ष्य जो है, परम लक्ष्य क्या है, कृष्ण को समझना। क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश हैं, हम आत्माएं हैं, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवान श्री कृष्ण को समझे। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, यानी जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत है, भजते भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं अत्यंत प्रेम पूर्वक, वो वेदों को पहले से ही जानता है। इसलिए भक्ति योगी को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जो भक्ति योगी है वो ऑलरेडी वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, अनेकानेक जन्मों में ऑलरेडी वो सारे तीर्थों में स्नान कर चुके हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब कुछ हो चुका है उनका। अब वो भक्ति में स्थित है, इसलिए वो सर्वोच्च योगी है। जैसा कि
भगवान कृष्ण 6.47 जो छठा अध्याय की लास्ट श्लोका में बोलते हैं, योगी नामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम यस युक्ततमो मतः। तो बताते हैं कि जो योगी है उनमें सबसे श्रेष्ठ योगी मैं उसको मानता हूँ जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। भजन मतलब भक्ति करता है। तो इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना इस अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। ऐसा वृक्ष से संसार में दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आप अगर किसी जलाशय के पास जाएंगे, जैसे नदी के या तालाब के किनारे, तो अगर वृक्ष है तट पर, तो उस वृक्ष का उल्टा आपको पानी के अंदर दिखता है ना, प्रतिबिंब जिसे कहते हैं, वृक्ष का प्रतिबिंब। तो ऐसा ही भौतिक जगत की बंधन की तुलना किया गया है अश्वत्थ वृक्ष से, जो बनियान ट्री से। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। सकाम कर्म का मतलब है कि कर्म फल के प्रति बहुत आसक्ति है। निष्काम कर्म का मतलब है कर्तव्य तो पालन करते हैं पर फल की इच्छा नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति जो फल कृष्ण को समर्पण करते हैं वही सबसे बुद्धिमान है। लेकिन जो सकाम कर्मी है उनके लिए, जैसे बंदर होते हैं ना, एक बड़ा सा वृक्ष होता है तो एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली में वो जंपिंग करता रहता है। तो ऐसे ही अगर कोई सकाम कर्मी है, भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप फल की चिंता मत करो, आप कर्म करो, कर्म करने में आपका अधिकार है। लेकिन हम अगर फल की चिंता करते हैं तो हमें इसी वृक्ष में घूमते रहना पड़ता है। वो एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। मतलब कभी मनुष्य योनि मिला तो कभी पशु पक्षी का योनि मिला, कभी सांप कीड़े मकोड़े का योनि मिला, कभी मछली का योनि मिला, तो ऐसे वो घूमता रहता है। और इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। जैसे ये वृक्ष जो उल्टा हमें दिख रहा है ना, जैसे पानी में हम उल्टा प्रतिबिंब देखते हैं, तो वैसा ही है। जैसे आध्यात्मिक जगत है तो आध्यात्मिक जगत का उल्टा है ये भौतिक जगत। तो इसीलिए इसका जो वृक्ष का मूल है वो ऊपर की ओर है, क्योंकि ओरिजिनल जो शाश्वत वृक्ष है वो तो आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत का ही विकृत प्रतिबिंब ये भौतिक जगत है। तो इसीलिए क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है और आत्मा को आनंद का पता है, तो भौतिक जगत में भी वो आनंद सुख शांति ढूंढते रहते हैं, जबकि भौतिक जगत को दुखालयम कहा है। इसलिए जो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है वो आध्यात्मिक अनुशीलन पर ध्यान देते हैं। मनुष्य शरीर कर्म शरीर है, तपस्या करने के लिए है, तो भगवान की भक्ति करते हैं, मन को संयमित करते हैं, भोग नहीं करते। उनको मालूम है कि भगवान ही सभी यज्ञों का भोक्ता है। भगवान की सेवा करके हम शांतिम इच्छति, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वृक्ष के प्रति अगर कोई आसक्ति हो गया, मतलब इस भौतिक जो वृक्ष है उसके प्रति, तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, इधर ही घूमता रहेगा। वैदिक स्तोत्र जो आत्मा उन्नति के लिए है वही इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो आत्मा उन्नति मतलब आत्मा की उन्नति, तो उसके लिए वैदिक स्तोत्र दिया गया है, वेदांत सूत्र दिया गया है, और वेदांत सूत्र के ही भाष्य है श्रीमद् भागवतम। तो ये वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ ब्रह्मा स्थित है। तो ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है, उसके नीचे है जो भी जनलोक, तपलोक, महरलोक, जितने भी लोक है ना, ब्रह्मालोक के नीचे है। स्वर्गलोक, इंद्रलोक जो है वो भी नीचे है। उसके नीचे जो है भूवर लोक है जो असुरों का लोक है। उसके नीचे हमारा लोक है पृथ्वी। उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल आदि लोक है। 14 भुवन है ऐसा। तो यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वो इससे बाहर निकल सकता है कि ये भौतिक जगत जो है हमेशा दुखदाई है, पदम पदम विपदम है,
हमेशा ही हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो मेन प्रॉब्लम है जीवन का, उसमें फंसा रहना पड़ेगा। जो इसको समझता है वही उस वृक्ष से बाहर निकल सकता है, अन्यथा नहीं। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। जैसे आप कहीं फंस जाते हैं, मान लीजिए ऐसा एक बड़ा सा गुफा ही है जो अंदर बहुत बहुत सारा और ऐसे बोलते हैं ना कि अलग अलग घर सा, ऐसा कुछ गुफा जैसा है, और बाहर जाने का रास्ता नहीं मालूम है, तो व्यक्ति उधर ही घूमता रहेगा, ऐसा होता है। और कई लोग जंगल, जैसे घना जंगल में फंस गए और उनको नहीं पता बाहर जाने का रास्ता, तो कई बार ऐसा होता है और घने जंगल में घुसते जाते हैं। तो यही होता है, इसलिए हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि जितने भी विधियां हैं, जैसे कर्मयोग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, तो भगवान बोल चुके हैं चैप्टर 7 से चैप्टर 12 भक्ति योग के ऊपर है कि ये भक्ति योग ही सबसे उत्कृष्ट है भवबंधन से निकलने का। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। जब हम भगवान की सेवा में अनुरक्त हो जाते हैं तो ऑब्वियसली भौतिक कार्य, भौतिक भोग, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। हमारे पास जितना भौतिक इच्छा रहेगा उतना ही दुख रहेगा। भौतिक इच्छाएं दुखों का कारण है और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन दुखों का जो कारण है उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक है। तो ब्रह्मा जो है प्रथम जीव है। जब भगवान कृष्ण के ही स्वांश अवतार जो 3 विष्णु हैं, तो उसमें जब महाविष्णु की रोम छिद्रों से, श्वास से बहुत सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हर एक ब्रह्मांड में भगवान का ही, कृष्ण का ही विस्तार गर्भोदय कषाय विष्णु प्रवेश करते हैं। गर्भोदय कषाय विष्णु के ही नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि होती है। फिर ब्रह्मा रजोगुण को धारण करते हैं, तो सृष्टि करते हैं। ये जो 14 भुवन है ऑलरेडी भगवान कर चुके थे, लेकिन ब्रह्मा को माध्यम बनाया, ब्रह्मा को श्रेय दिया। और उसके बाद हर एक के हृदय में क्षुद्र कषाय विष्णु परमात्मा के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, हर एक वस्तु में, वस्तु मात्र में। तो इसकी इसलिए शाखाएं जो है ऊपर की ओर दिखाई देती है। ब्रह्मा प्रथम जीव है ना, वहीं से सब शुरू हुआ, तो इसलिए जैसे ये यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो और जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। लोगों को ऐसे वृक्ष दिखते कहाँ हैं, जैसे, लेकिन आप नदी के किनारे जाएंगे तो आपको वृक्ष पानी के अंदर ऐसा ही दिखेगा, उल्टा। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती है। दूसरे शब्द में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। तो एक्चुअली एक हम इसमें स्टोरी ले सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जो रानी थी, पहले जो है नदियों में स्नान करने जाते थे, और नदियों में स्नान करने का बहुत आनंद भी आता है। जैसे खासकर पुरुषोत्तम महीने में और कार्तिक महीने में रोज ही लोग जो पवित्र नदियों के किनारे रहते हैं, जैसे यमुना, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि, तो इन नदियों के पास जो लोग रहते हैं वो स्नान करते हैं।
और कई लोग तो ऐसे हैं जो पूरा साल ही स्नान करते हैं। तो रानी को हुआ कि वो नदी में स्नान करने जाए, तो अपने दासियों के साथ वो स्नान करने गई। ऑब्वियसली स्नान करेंगी तो अपने जो बड़ा बड़ा नेकलेस है वो उतारेगी, तो उस तट पर ही नेकलेस को उतार के स्नान करने गई नदी के भीतर। तो इतने में क्या हुआ, एक पक्षी आया और नेकलेस को उठाकर ले गया। तो रानी पानी के अंदर थी, दासियाँ भी पानी के अंदर थी रानी के साथ, तो कुछ कर नहीं पाए, कोई भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि पक्षी तो आसमान में उड़ता है। तो फिर बहुत दुखी हुई रानी और राजा को भी बताया, क्योंकि राजा ने ही वो उपहार दिया था रानी को, जैसे बर्थडे में गिफ्ट देते हैं। तो राजा ने घोषणा कर दिया कि जो भी रानी का नेकलेस ढूंढकर लाएंगे तो उनको बहुत सारा प्रॉपर्टीज मिलेगा। तो बहुत लोग लग गए इस काम में, फिर भी उनको नेकलेस नहीं मिला। एक व्यक्ति को नेकलेस मिला, उसको दिखा कि पानी के अंदर जो है नेकलेस चमक रहा है, क्योंकि पक्षी उड़ा तो कहीं भी गिरा सकता है ना। तो फिर वो पानी के अंदर छलांग लगाया और ढूंढ रहा है। तो ढूंढ रहा है पर उसको मिल नहीं रहा है। वो बहुत परेशान है और बहुत दिन से ढूंढ रहा है, जबकि दिखता है उसको नेकलेस। तो एक बार क्या हुआ, एक साधु वहां से गुजरे थे। तो साधु ने उसको पूछा कि आप क्या कर रहे हो। साधु भी नदी में स्नान करने आते हैं, पवित्र नदियों में। तो बोलते हैं जब पानी स्थिर होता है तो मुझे नेकलेस दिखता है पानी में, और जब मैं छलांग लगा के पानी के अंदर जाता हूँ, नेकलेस को ढूंढता हूँ, मेरा हाथ नहीं लगता है। तो वो साधु बहुत जोर जोर से हंसने लगे। बोलते हैं आप बाबा क्यों हंस रहे हैं। तो बोलते हैं तुमको जो दिखाई दे रहा है ना, वो नेकलेस का प्रतिबिंब है। असली नेकलेस तो वो वृक्ष के ऊपर टहनियों में लटका हुआ है। तो वो व्यक्ति समझ गया कि वो मैं इसलिए पानी में ढूंढता तो नहीं मिलता, क्योंकि नेकलेस तो पानी के ऊपर जैसे कुछ वृक्ष ऐसे बैंड हो जाता है, और उसमें वो जैसे पक्षी बैठा होगा तो उसमें वो हार लटक रहा है, इसलिए उसको पानी में प्रतिबिंब दिख रहा है। लेकिन पानी में ढूंढने से वो नहीं मिला, वृक्ष में ढूंढने से मिला, जो ओरिजिनल है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी होता है कि हम जो है सुख, शांति, आनंद ये सब ढूंढ रहे हैं इस भौतिक जगत में। और ये भौतिक जगत जो अश्वत्थ वृक्ष है, ये एक शाश्वत वृक्ष यानी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। आध्यात्मिक जगत में सुख, शांति, आनंद है, भौतिक जगत में नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जीवन जीते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी नहीं होते। ऐसे बहुत सारे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है इस संसार में। तो वो लोग निरंतर आनंद में ही रहते हैं, इसलिए उनको बाह्य परिस्थिति से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि कोई एकदम मुक्तात्मा बन जाए। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, आध्यात्मिक अनुशीलन करना पड़ता है, दृढ़तापूर्वक, धैर्यपूर्वक। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है कि प्रतिबिंब है, हमें मालूम है आनंद है, बहुत परम आनंद है आध्यात्मिक जगत में, तो उसका प्रतिबिंब पड़ा इस भौतिक जगत में। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ आनंद ढूंढने से मिल जाएगा, लेकिन असली आनंद कहाँ है, आध्यात्मिक जीवन है। तो इसीलिए इसका यही, इस स्टोरी का यही मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ये जो भौतिक जगत है, ये जो भौतिक अश्वत्थ वृक्ष है, यह आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जैसे पानी के पास एक वृक्ष उल्टा दिखाई देता है ना, इसलिए ऐसे व्याख्या किया गया है इस वृक्ष का। तो अगर हम आनंद आध्यात्मिक जीवन में ढूंढेंगे तो हम आनंदित हो सकते हैं, लेकिन भौतिक जीवन में अगर हम आनंद ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं तो जो अत्यंत धनी व्यक्ति है, मान लीजिए पूरी पृथ्वी का जो सबसे समृद्ध व्यक्ति है, उसको 24 घंटा आनंद में रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके पास भी एंग्जाइटी होगा, बहुत चीज़ों का भय होता है। धनी व्यक्तियों के पास भी बहुत सारी चिंताएं होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है। एवरीबडी इज़ फाइटिंग, स्ट्रगलिंग फॉर अ बेटर लाइफ। लेकिन हमें आत्मा के लेवल में सोचना है और हमें आत्मा के लेवल में ही कार्य करना चाहिए, यही इसका अर्थ है। तो इसमें बताते हैं कि दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है
उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वो इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। जब समझ में आएगा कि भौतिक इच्छाएं ही दुख के कारण है, तभी तो भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त होने का प्रयत्न करेगा ना। कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही दुखों का कारण है, तभी तो वो इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करेगा। वो जो शाश्वत लोक है वहाँ जाने का प्रयत्न करेगा। जब व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये भौतिक जगत दुखों का घर है, तब तक वो कैसे शाश्वत जीवन जीने का प्रयास कर सकता है। तो आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रिया, 10 इंद्रिय, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। तो ब्रह्म निर्विशेषवादी किसको पूजा करते हैं? निराकार ब्रह्म। और वो क्या है? भगवान कृष्ण की ही शरीर से निकला हुआ ज्योति है, ब्रह्म ज्योति। तो उसी को इसका मूल मानते हैं। और जो 24 तत्व है वो क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन ज्ञानेंद्रियों का 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आँखों से क्या करते हैं? रूप देखते हैं। और शब्द, मुंह से शब्द, स्पर्श, स्किन से स्पर्श, नाक से गंध और जीभ से रस यानी स्वाद लेते हैं। तो ये 10 हो गया। 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार, वाणी। 15 हो गया। 5 जो 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 20 हो गया। सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि, अहंकार से। ये 3 और हो गया, मन, बुद्धि, अहंकार। 23 हो गया। और 24वां है जो तीनों गुण है ना, उसका प्रकट अवस्था, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। जो प्रकृति है वो कृष्ण की ही बहिरंगा शक्ति है। माया देवी, दुर्गा देवी कृष्ण का ही बहिरंगा शक्ति है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है इसीलिए क्षणिक है। भौतिक हर वस्तु क्षणिक होता है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी कभी वो दिखता है, कभी नहीं दिखता। जैसे अगर पानी हिल गया तो नदी के तट पर जो वृक्ष है वो पानी में नहीं दिखेगा, और जब स्थिर हो जाता है तो दिखता है। परंतु वो स्रोत जहाँ से प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है वो शाश्वत है। यानी आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत जब प्रलय हो जाता है तो नहीं दिखता। जब फिर से भगवान प्रकट करते हैं, प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं तो होता है, ऐसा होता है। तो शाश्वत वृक्ष आध्यात्मिक जगत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वो इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। वेदविद कौन है? वेद को जानने वाला, जो भौतिक आसक्तियों से अपने आप को मुक्त करना जानता है, वही एक्चुअली वेद जानता है। कोई भले ही संस्कृत में PhD भी हो जाए और वेदों को पढ़े, और फिर भी उनके सामने वेदों का रहस्य नहीं खुलेगा जब तक वो तपस्या नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक वो कैसे वेदों को समझ सकते हैं? क्योंकि वेदों का अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण को जानना है, और कृष्ण को जानने के लिए हमें उनकी सेवा करनी होगी, और तभी कोई भौतिक जगत की आसक्ति से अपने आप को विच्छेद कर सकता है। यदि वो इस विधि को जानता है तो समझिए कि वो वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वो इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। तो कई लोग जो है कर्मकांड में आकृष्ट होते हैं। अच्छा, हम ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, भौतिक फल मिलेगा, तो वो पत्तों के प्रति आकृष्ट होते हैं। उसका जो परम लक्ष्य है वेदों का, उसके प्रति नहीं होते हैं।
ये वेदों के वास्तविक जो उद्देश्य है कृष्ण को जानना, इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता है। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वो है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। जो ये बात जानते हैं कि भौतिक आसक्ति को काट कर आध्यात्मिक आसक्ति यानी कृष्ण के प्रति आसक्ति को डेवलप करना है, वही एक्चुअली वेदों को जानने वाला है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।